राजा भैया इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे भी हम समझना चाहेंगे कि इतने बड़े राजनीतिक कद, इतने बड़े राजनीतिक जीवन में आपके भी कुछ अनुभव रहे होंगे। किस तरीके से अनुभूति है आपकी नेताजी के लिए? नेताजी व्यक्ति नहीं बल्कि एक व्यक्तित्व थे, ये कहा जा सकता है। और उनके न रहने से, उनके चले जाने से एक युग का अवसान हो गया है, एक युग समाप्त हो गया है राजनीति में। और हर वर्ग से, चाहे वो संपन्न हो चाहे निर्धन व्यक्ति हो, वो ऐसे मिलते थे जी। जैसे उसको ये लगे कि हाँ, हमारा महत्व सर्वाधिक है, हमारी कोई उपेक्षा नहीं हुई और उतना ही महत्व देना। ये नेताजी की विलक्षणता थी, उनकी विशेषता थी। अपने संघर्षों के बल पे शून्य से अपनी राजनीतिक यात्रा आरंभ करके उन्होंने ये लक्ष्य हासिल किया। और उनके चाहने वाले, उनके शुभचिंतक वो सिर्फ समाजवादी पार्टी में ही नहीं बल्कि पार्टी के सीमा से बाहर हट करके भी थे। और उन्होंने भी जब वो मुख्यमंत्री रहे तो विधायक चाहे विपक्ष का हो चाहे उनका हो, अगर विपक्ष का विधायक भी जाता था अपना काम लेकर के, अपनी व्यथा लेकर के, तो बराबर उसकी सुनवाई होती थी, उसका काम होता था जी। तो ये उनके अंदर बढ़त था। बिल्कुल। और अब राजनीतिक जीवन में भी हर किसी ने भी राजनीति के पाठशाला की तरह देखा है नेताजी को। उस पाठशाला में आपको क्या अपनी सीख लगती है? आपका व्यक्तिगत अनुभव क्या कहता है रघुराज जी? जी बिल्कुल। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि नेताजी ने कभी आलस नहीं किया। 6 बजे सुबह उठ जाना जी, और 6 बजे सुबह से वो सक्रिय हो जाते थे। और जिनको विशेष समय देना होता तो उनको 6 बजे सुबह बुलाते थे जी। और मॉर्निंग वॉक करते 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 उससे बात भी करते रहते थे, काम भी समझते रहते थे। कुछ ही लोगों के साथ ऐसा होता था। तो कई विधायक और कई अफसर जिनको बुलाया जाता था, वो मॉर्निंग वॉक पे उनकी रफ्तार से वो इतना तेज चलते थे कि उनकी रफ्तार से उनके साथ साथ चल नहीं पाते थे और हाँफने लगते थे। और सबसे बड़ी विशेषता कि वो जब ये मॉर्निंग वॉक करते थे, सुबह का व्यायाम करते थे, तो धोती कुर्ता पहन के करते थे, कोई ट्रैक सूट पहन के नहीं करते थे। आज ये भी एक बहुत विषय से हट करके ही सही, लेकिन एक बार कि अब धोती कुर्ता पहनने वाले नेता उत्तर प्रदेश की विधानसभा में या उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब नहीं रहे। रघुराज जी, बिल्कुल ये विषय है, धरती पुत्र क्यों कहा जाता है। शायद आपने जो बताया ये वजह बहुत बड़ी वजह है। जी जी। रघुराज जी, शुक्रिया एबीपी गंगा पर अपनी भावनाओं को रखने के लिए, विचार रखने के लिए और अपना व्यक्तिगत अनुभव भी साझा करने के लिए। नेताजी के साथ जैसा कि बताया कि सुबह के वक्त बुलाते थे और वो जो रफ्तार होती थी नेताजी की, वो कोई पकड़ नहीं पाता था। बड़े बड़े अफसर या विधायक भी जब उनके साथ 6 बजे की मुलाकात पे मिलते थे तो बातचीत करते करते जिस रफ्तार में वो आगे बढ़ते थे वो अपने आप में विलक्षण थी। और अब ये तमाम बातें, ये तमाम चीजें मात्र यादें हैं, स्मृति है। और हर किसी के पास आज कोई ना कोई स्मृति है, क्योंकि इतने बड़े राजनीतिक जीवन में कोई ना कोई अध्याय या कोई ना कोई पन्ना जरूर रहा होगा। कुछ देर पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या कहा वो भी हम आपको सुनवाते हैं। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी देश के बड़े नेता थे, उनके निधन से अपूर्व क्षति हुई है। हम सब बहुत ही दुखी हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जो उन्हें अपने सी चरणों में स्थान दे, उनके परिवार को, अनुयायियों को, समर्थकों को इस असहनीय पीड़ा को सहने की ताकत दे। तो देखिए, लगातार सभी ये व्यक्त कर रहे हैं कि कितनी अपूर्णीय क्षति है और राजनीति में, खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये नुकसान। जगह जगह से जो अपडेट आ रही है वो हम आपको बताएं, लेकिन फिलहाल बड़ी जानकारी ये है कि मेदांता से 1 बजे के लिए पार्थिव शरीर निकलेगा, दिल्ली लाया जाएगा जहां श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके बाद अंतिम दर्शन के लिए यहां रखा जाएगा दिल्ली, फिर ये लखनऊ आएगा पार्थिव शरीर और अंतिम यात्रा पहुंचेगी सैफई। पीएम सहित कई मंत्री श्रद्धांजलि देंगे नेताजी को, ये जानकारी मिल रही है। 1 बजे का वक्त है जब मेदांता से पार्थिव शरीर निकलेगा। हमारे तमाम सहयोगी हर एक लोकेशन से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोगों की भावनाओं के ज्वार और ये बारिश के बीच में जैसा वो अनुभव कर रहे हैं वो लगातार हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं आपको। सैफई में किस तरीके से लोग इकट्ठे हो गए हैं और कुछ कहने की कंडीशन में नहीं है, वो नहीं कह पा रहे हैं, कुछ ना बता पा रहे हैं, क्योंकि वहीं से हमने जब आपको तस्वीरें दिखाई थी कि लोग, उम्मीद थी कि वो ठीक होकर के आएंगे। देखिए, उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना। मायावती ने भी अपना दुख जाहिर किया है। कुदरत उन सभी को इस दुख को सहने की शक्ति दे। मायावती ने
श्रद्धांजलि दी है। मुलायम सिंह के निधन पर मायावती ने भी ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी है। और इसी बीच बड़ी खबर यह है कि पार्थिव शरीर मेदांता से 1 बजे निकलेगा। इसके बाद ये दिल्ली लाया जाएगा। दिल्ली में पीएम समेत तमाम मंत्री श्रद्धांजलि देंगे। वहां पार्थिव शरीर को रखा जाएगा श्रद्धांजलि के लिए, अंतिम दर्शन के लिए। और जिस तरीके से तमाम समर्थक बड़े दिन से जमावड़ा लगाए मेदांता के सामने आसपास दिल्ली में मौजूद थे, और उनके लिए भी ये बड़ी खबर। मेदांता से हमारे सहयोगी अविनाश लगातार बने हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। अविनाश, 1 बजे पार्थिव शरीर को लेकर के जाना है, उसकी तैयारियां शुरू हो गई होंगी। आपको क्या दिखाई दे रहा है वहां पर? देखिए, आपको तस्वीरें दिखाते हैं मेदांता अस्पताल के बाहर की। यहाँ पे जो तमाम सारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अब वो धीरे धीरे आगे की ओर आ रहे हैं। और यहाँ पे अगर बात करें तो लगातार पिछले 22 अगस्त से, यानी कि तकरीबन 1 महीने के ऊपर का वक्त है, तकरीबन 1.5 महीने हो रहे हैं, यहाँ पे नेताजी भर्ती थे। और यहाँ पे अगर बात करें तो नेताजी लगातार भर्ती थे, और भर्ती होकर अगर बात करें तो उनका इलाज यहीं पे लगातार चल रहा था। और तमाम सारे जो समर्थक हैं वो भी अब धीरे धीरे यहाँ पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से 22 अगस्त से नेताजी यहीं पर भर्ती थे और 2 अक्टूबर को उनकी अचानक तबीयत खराब हुई और उनको अगर बात करें तो भर्ती किया गया, फिर आईसीयू में ले जाकर के, और उसके बाद से लगातार उनकी स्थिति नाजुक ही बनी रही, जिसके बाद आज सुबह 8:16 पे उनके निधन की खबर आ गई है। तो यहाँ पे जो समाजवादी पार्टी के तमाम सारे कार्यकर्ता हैं वो पहुंच रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो लगातार यहाँ पे जो तमाम सारे लोग हैं वो भी अब यहाँ पे जुट रहे हैं। मैं एक बार अपने कैमरामैन से भी यहाँ पे दरख्वास्त करूंगा कि वो आएं और जो तमाम सारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंच रहे हैं उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव धरती पुत्र रहे हैं, और इसके साथ साथ अगर बात करें तो उनकी जो एक खासियत रही है कि वो हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने राजनीति की है। वो हमेशा इस तरीके से राजनीति की है कि न सिर्फ अपने लोगों को बल्कि जो विपक्ष के लोग रहे हैं उनकी भी मदद के लिए वो हमेशा सामने आते रहे हैं। और यही कारण है कि देखिए, ये मेदांता अस्पताल के बाहर है, तमाम सारे जो लोग हैं वो यहाँ पे जुड़ गए। आप लोग गुड़गांव के रहने वाले हैं कि कहीं से आए हैं? नहीं सर, मैं उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ से हूँ। जब से मैं बगल सोसाइटी में ही रहता हूँ, जब से सुना है तो थोड़ा सा नेताजी को निधन पे आप लोग भी शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। सर, आप कहाँ से आए? हम लोग गोरखपुर से आए हुए हैं। जब से नेताजी भर्ती हुए तब से हम लोग आए थे और यहाँ पर आए हैं और दुआ ही कर रहे थे। लेकिन आज बहुत ही दुखद समाचार मिला है। समाजवाद के एक युग का, एक योद्धा का अंत हुआ है, जो इस देश के लिए हमको लगता है भरपाई करना बहुत ही मुश्किल है। संभवतः ऐसे नेता की भरपाई अब ये देश नहीं कर पाए। आप कहाँ से आए हो? मैं सर यहीं से हूँ तो एटा से, लेकिन यहाँ गुड़गांव में ही रहता हूँ। नेताजी की क्या करते हो गुड़गांव में आप? गुड़गांव में मैं जॉब करता हूँ। आज छुट्टी लेकर जॉब के लिए और नेताजी अविनाश आपके पास वापस आते हैं, इस वक्त समाजवादी पार्टी के एमएलसी और उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी प्रसाद जी, दुखद खबर है, धरतीपुत्र नेताजी मुलायम सिंह यादव हमारे बीच में नहीं है। आप अपनी भावनाएं, अपनी श्रद्धांजलि कैसे व्यक्त करेंगे? देखिए, नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी राजनीति के एक ऐसे महान नेता थे जो समाजवादी आंदोलन व किसान आंदोलन से निकलकर प्रदेश और देश के गरीबों, मजदूरों, किसानों की लड़ाई लड़ते रहे। जी, यूँ कहिए कि मुलायम सिंह जी संघर्ष के पर्याय रहे और कार्यकर्ताओं के दिलों पर राज करते थे। कार्यकर्ताओं के सुख दुख में हमेशा खड़े रहते थे। संघर्षों के बलबूते पर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में 3-3 बार मुख्यमंत्री, केंद्र में रक्षा मंत्री के पद पर रह करके भी उन्होंने अपनी जमीन नहीं छोड़ी और हमेशा जमीन से जुड़े थे, कार्यकर्ताओं से जुड़े थे। इसीलिए लोग उनको धरती पुत्र कहते थे। आज उत्तर प्रदेश और देश ने एक ऐसा महान नेता खोया है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है। मैं ऐसे महान नेता के इस अंतिम घड़ी पर जब उन्होंने आज अंतिम सांस ली है तो स्वाभाविक रूप से पूरा प्रदेश देश दुखमग्न है। मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और मैं तो उस क्षण को भी याद करता हूँ जब मैंने राजनीति की शुरुआत श्री मुलायम सिंह यादव के साथ की थी। तो लोक दल के प्रदेश महासचिव से शुरुआत किया था। जब श्री मुलायम सिंह यादव जी लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष थे तो उनके साथ ही मुझे प्रदेश मंत्री रहने का मौका मिला था और जब वो मुख्यमंत्री थे तो हमें विपक्ष में भी उनके सामने बैठने का मौका मिला था। तो स्वाभाविक रूप से हमने तो हर दौर देखा है श्री मुलायम सिंह यादव जी जैसा नेता उत्तर प्रदेश में न कभी हुआ है न आगे कभी होगा।
आप बड़ी श्रद्धांजलि दे रहे हैं बड़े शब्दों के साथ स्वामी प्रसाद जी। आपने उनके साथ भी राजनीति की, आपने उनके विरोध में भी राजनीति की, और एक तरह से देखा जाए तो उनके राजनीतिक जीवन को आपने हर कोण से देखा है। और कहा जाता है कि अपने राजनीतिक विरोधियों के साथ भी उनके व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे रहते थे और बहुत व्यक्तिगत तौर पर वो मदद किया करते थे। कोई घटना आपको याद आती है ऐसी? से आपने सही सवाल किया है। एक बार जब मैं लोकल में था जी, तो मैंने किसान आंदोलन को लेकर के रायबरेली में एक छोटा सा आंदोलन किया था। उसमें था जिसमें हम हमारे सहित 2 और कार्यकर्ता अस्पताल में घायल होकर एडमिट हुए थे। उसमें जबकि 2 पुलिस वाले भी एडमिट हुए थे जी। अखबार की खबर पढ़ करके नेताजी जिला अस्पताल रायबरेली पहुंचे थे पुलिस मेरा हालचाल लेने के लिए जी। और कार्यकर्ताओं को भी देखा और पुलिस वालों को भी जो घायल थे उनको भी देखा। तो स्वाभाविक रूप से उनका दिल बहुत बड़ा था। कार्यकर्ताओं के हर सुख की घड़ी में, हर दुख की घड़ी में हमेशा उसके कंधे से कंधे मिला करके साथ खड़े होते थे। यही कारण है कि हर कार्यकर्ता के दिलों में मुलायम सिंह राज करते हैं। धन्यवाद स्वामी प्रसाद मौर्य जी, अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए, अपने अनुभव एबीपी गंगा के दर्शकों के साथ इस घड़ी में साझा करने के लिए। निश्चित रूप से ये बड़ी क्षति देश की राजनीति के लिए, प्रदेश की राजनीति के लिए, नेताजी के समर्थकों के लिए, उनके चाहने वालों के लिए। आपको कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की बात सुनाते हैं। ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे। स्वतंत्र देव सिंह ने प्रार्थना की कि ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। मेदांता अस्पताल, जहां से खबर आई कि आज सुबह 8:16 की हमारे बीच में नहीं रहे, वहीं पर आपको लिए चलते हैं। अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता वहीं पर मौजूद हैं और लगातार आपको वहां की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, वहां की पल पल की रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। एक बार फिर से उनके पास चलेंगे। अविनाश, आप बात कर रहे थे प्रदेश के अलग अलग इलाकों से जो समर्थक, जो नेताजी के चाहने वाले वहां पर पहुंचे हुए हैं उनसे, और वो अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे थे, वो अभी हमने देखा। आप अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं अविनाश। अविनाश के पास चलेंगे। अविनाश तिवारी मेदांता अस्पताल गुरुग्राम में मौजूद हैं, जहां पर पिछले कई दिनों से भर्ती थे और कई दिनों से डॉक्टर उनको बचाने का प्रयास कर रहे थे, पुरजोर कोशिश की डॉक्टर्स ने। वहीं पर मौजूद है अविनाश तिवारी और उनके नेताजी के समर्थकों, उनके चाहने वालों के बीच मौजूद हैं, जो दुखी हैं, गमजदा हैं, अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनसे बात कर रहे हैं अविनाश। आप अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं अविनाश। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे राजेंद्र। यही मेदांता अस्पताल है जहां पे अगर बात करें तो नेताजी 22 अगस्त से भर्ती थे और लगातार अखिलेश यादव वो आकर के उनका यहां पे हालचाल ले रहे थे और लगातार उनके स्वास्थ्य की जानकारी भी ले रहे थे। लेकिन 2 अक्टूबर को अचानक से नेताजी की तबीयत ज़्यादा खराब हुई, उनको नॉर्मल वार्ड से आईसीयू में शिफ्ट किया गया और उसके बाद अगर बात करें तो आईसीयू में शिफ्ट करने के बाद अगर बात करें तो उनकी स्थिति लगातार चिंताजनक बनी रही और लगातार उनको CRRT थेरेपी भी दी जा रही थी, जिससे कि उसका जो किडनी है वो बेहतर तरीके से काम कर सके। लेकिन कहीं ना कहीं नहीं संभली और आज सुबह 8:16 पे यहाँ पे उनका निधन हो गया। तमाम तरह जो कार्यकर्ता हैं अलग अलग क्षेत्र से आए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। चाचा, आप कहाँ से आए हैं? मैं मऊ से आया हूँ। मऊ से। कब आप मेदांता पहुँचे हैं? मैं अभी आधा घंटा पहले पहुँचा हूँ। नेताजी के साथ क्या आपका कोई संस्मरण है? है संस्मरण है। नेताजी अध्यापकों के लिए बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने स्कूलों को 2 बार एड मिला। आप पदाधिकारी हैं समाजवादी पार्टी के? हाँ, पदाधिकारी हैं। देखिए, ये तमाम तरह जो लोग हैं, देखिए आप पीछे युवाओं को दिखाएंगे जो कि अपना अपना काम छोड़ के आए हैं और उनसे भी बातचीत करेंगे। गुड़गांव के रहने वाले, उत्तर प्रदेश के अलग अलग स्थानों से। आप कहाँ के रहने वाले? अविनाश, रुकेंगे, आपको एक बड़ी जानकारी मिल रही है हमें और ये बड़ी जानकारी दर्शकों को देना बहुत जरूरी है। कल दोपहर 3 बजे सैफई में अंतिम संस्कार होगा नेताजी मुलायम सिंह यादव का। कल दोपहर 3 बजे सैफई में अंतिम संस्कार होगा मुलायम सिंह यादव का। यह बड़ी खबर इस वक्त हमें मिल रही है। कल दोपहर 3 बजे उनके पैतृक गांव सैफई में अंतिम संस्कार किया जाएगा। श्रद्धांजलि लगातार लोग दे रहे हैं। सुबह 8:16 पर उन्होंने आखिरी सांस ली मेदांता अस्पताल गुरुग्राम में, जहां पर कई दिनों से उनका इलाज चल रहा था। और अब खबर आ रही है कि कल दोपहर 3 बजे सैफई में नेताजी मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार होगा। समाजवादी पार्टी का ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट आप देखिए। ये समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है कि आदरणीय नेताजी का आज दिनांक
10 अक्टूबर 2022 को सुबह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। उनके पार्थिव शरीर को सैफई ले जाया जा रहा है। कल दिनांक 11 अक्टूबर 2022 को दोपहर 3 बजे सैफई में उनका अंतिम संस्कार होगा। ये समाजवादी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर भी घोषित कर दिया गया है कि कल दोपहर 3 बजे सैफई में मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार होगा। डॉक्टर संजय निषाद अपनी बात कह रहे हैं, उनको देखते हैं। बहुत बड़ी क्षति है। वो सभी समुदाय के लिए लड़ते थे। एक बार मैं उनसे मिलने का अवसर मिला तो उनसे मैंने अपने मझवार के अनुसूचित जाति की सूची में मतलब होने के परिभाषित करने का जो उनके पास मेमोरेंडम लेके उनके कार्यालय मिला तो उन्होंने कहा देखो मैं तो कर दिया था और दूसरी पार्टी ने, तुम्हारी विरोधी पार्टी, उन्होंने स्टे ले लिया और मैंने किया और लड़ भी रहा हूँ। उस कई हजार लोगों के सर्टिफिकेट बने और आपके समुदाय के लोग अधिकारी, कर्मचारी, IAS, PCS भी बने हैं। मैं उनका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में लड़ा हूँ और जीत कर दिखाया हूँ कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट को मानना पड़ा, जिनके बन गए उनकी नौकरी नहीं। तो किस तरीके से वो किसी के साथ चलते तो अंतिम तक उन्हें निभाते थे, इसलिए एक अपूर्णीय क्षति है, उनके लिए हम लोग महान। डॉक्टर संजय निषाद कैबिनेट मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि अपूर्णीय क्षति है मुलायम सिंह यादव का जाना। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।